हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, क्या सच में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा बड़ा संकेत दिया है, एक ऐसी 2026 में जो बोलो कि लीगल अपडेट किया है, जो भी अब 498 का केस चलता है, स्पेशली झूठा, जो भी महिला है, झूठी महिला है जो केस करती है 498 का पति पर ससुराल वालों पे, अब वो उल्टा उस पे ही भारी पड़ेगा। तो क्या सच में 498 का जो केस है, अब पत्नी पर खुद उल्टा पड़ सकता है? या सुप्रीम कोर्ट अब ऐसे मामलों में कुछ सख्त लीगल जो होता है एक्शन भी लेगा जो भी झूठा केस करता है। तो अगर आप 498 के केस में कोई जिस पे भी केस चल रहा है या जिसको लगता है आने टाइम पे उन पे केस होगा, पत्नी उन पर करेगी या वो घर की बहू, वो महिला उन पर केस करेगी 498 का, तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक देखिएगा, स्किप मत करना और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, जब भी महिलाएं, चाहे आपकी वो घर की बहू हो या आपकी पत्नी हो, तो जब भी लड़ाई झगड़ा होता है, आमतौर पे वो महिलाएं 498 घरेलू हिंसा और मेंटेनेंस, एलिमिनी या उसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस कर देती है। जो ये तीन मेन है केसेस, मेंटेनेंस, 498, डोमेस्टिक वाले, ये तो आम तौर पे मान के चलो एक वेपन का यूज करती है, वो एक हथियार की तरह। कोई भी चीजें हो तो उनको धमकियां देना, मैं तुझ पे घरेलू हिंसा का केस लगा दूंगी, तुम लोगों को दहेज के आरोपों में फंसा दूंगी, झूठ बोलती है, कानून महिलाओं की सुनता है। तो इस तरीके से आम लोग पर आप डरते भी हो, पति डर जाते हैं, ससुराल वाले डर जाते हैं कि हाँ भाई ये कानून बनाया गया है, ऐसा केस हम पर हो गया तो क्या होगा। तो देखो, सिंपल सी बात है, डरना लाजमी है, बट जब डरना है आपको जब आपने सच में वो गलती करी हो, जो आपने सच में घरेलू हिंसा अपनी पत्नी के साथ करी हो, अपने घर की बहू के साथ करी हो। जब आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं ना, तो डरने की आपको जरूरत नहीं है, अब डरने को उसकी जरूरत है। वो पत्नी डरेगी आपकी, वो घर की बहू डरेगी आपकी, क्योंकि वो झूठ बोल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के क्या न्यू गाइडलाइंस, क्या अपडेट किया है जिससे आपको बहुत ज्यादा ज्यादा जरूरी है जानना। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगी, और आपके घर में, फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव में जो भी हो, जिसके साथ भी ये सिचुएशन हो रही हो, तो वहां तक वीडियो जरूर शेयर करिएगा ताकि आप जैसे आपको हेल्प मिलती है उनको भी हेल्प मिल सके। अब देखो दोस्तों, धारा 498 आईपीसी महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, बट आज की डेट में क्या होता है, समय के साथ कोर्ट ने ये भी देखा कि कई मामलों में इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। महिलाएं, मतलब ये तो उनके लिए बनाया गया था जिनके साथ सच में क्रूरटी, अत्याचार होता है, बट आज की डेट में वो महिलाएं सबक सिखाने के लिए पति को, ससुराल वालों को, उनसे पैसे लेने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए इस चीज का, धारा का इस्तेमाल करती है। तो पति, सास, ससुर, यहाँ तक कि दूर के रिश्तेदारों तक भी सबको बिना ठोस सबूत, बिना वजह के फंसा दिया जाता है, इस धारा में लपेट लिया जाता है बिल्कुल कि भाई तुम्हारे साथ साथ पूरे रिश्तेदारों को भी इस केस में फंसा देंगे। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि डे बाय डे इसके मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा झूठे केसों की तादाद बढ़ती चली है, क्योंकि 490 एक गंभीर अपराध होता है, एक गंभीर धारा होती है जिसमें कि आपको सीरियसली मेंटली, फिजिकली क्रूरटी हो गंभीर रूप पे, तो उस पे किया जाता है। बट आज में छोटी छोटी बातों को लेके 498 कर दिया जाता है। अब इसका मिसयूज पूरे कानून की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाता है। कोर्ट ने यह भी माना है कि झूठे आरोपों से परिवार बर्बाद होते हैं, उनकी इज्जत, मान हानि को इतनी ठेस पहुंचती है कि लोग इतने टेंशन में आ जाते हैं ना कि लोग गलत कदम उठा लेते हैं, सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। आप में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा, न्यूज पे इतनी सोशल साइट पे चलती है, क्या पता हो सका आपके परिवार में से भी कोई ऐसा हो। तो देखो, मैं ये नहीं बोलती कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने गलत किया है तो टेंशन लेने की जरूरत है, आपको पुलिस अरेस्ट भी करेगी, सजा भी देगी। अगर आपने कुछ नहीं किया ना, तो क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली आप वीक हो रहे हो। ये तीन चीजें होते हैं, जो मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, ये चीजें आपकी स्ट्रांग होगी ना, तो एंड तक आपको कोई नहीं हरा सकता। अगर आपने गलत नहीं किया तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस आप एविडेंस रखो, प्रूव रखो। वो पत्नी, वो महिला जब बिना सबूत, बिना प्रूफ के आप पे झूठे आरोप लगा रही है, आप पे केस लगा रही है, आपके साथ साथ पूरे परिवार को फंसा रही है, तो आपने तो कुछ किया ही नहीं है। आप सही हो तो आपको क्यों डरने की जरूरत है, आपको क्यों आप वो सच सामने कोर्ट को दिखाने की जरूरत है कि भाई हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। कोर्ट को पता है कौन सही बोलता है, कौन झूठ। ठीक है। और कोर्ट, चाहे महिला हो या पुरुष, जो फैसला करता है सबूतों के आधार पर करता है, और दोनों से ही सबूत लेगा। ये नहीं कि उसने आरोप लगा दिया तो उसके आंख बंद करके फैसला सुना दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
और सबसे इम्पोर्टेंट, झूठा केस करने वालों पे भी अब लीगल एक्शन होगा। फॉल्स केसेस में क्या एक्शन हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर साबित हो जाए कि 498 का केस झूठा था, तो सेक्शन 211 आईपीसी झूठे आरोप लगाने पर सजा हो सकती है। अगर आप ये 211 का केस करते हैं तो पत्नी पे आपने साबित कर दिया कोर्ट में क्यों झूठे थे, कोई वो सबूत कुछ नहीं दे पाई अभी तक, तो फिर आप उस पे 211 का आप केस कर दो, ये आपके पास ऑप्शन है। इसके अलावा सेक्शन 182 आईपीसी गलत जानकारी देकर लीगल मशीनरी मिसयूज करना, तो ये भी आपके पास एक आईपीसी धारा है। एक आप इसके अलावा जो केस कर सकते हैं, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या लीगल एक्शन होता है, ये काउंटर केसेस आप मान सकते हो जो आप पत्नी पे कर सकते हो। तो डेफेमेशन का केस आप कर सकते हो, हस्बैंड रेपुटेशन डैमेज क्लेम कर सकता है, आपकी मान की हानि को धज्जियां उड़ाई गई हैं आपके परिवार के, समाज में, इज्जत में, ऑफिस में है, उस तरीके से। तो ये केस करके आप उसको सजा दिला सकते हो, जुर्माना भी ले सकते हो या सजा दिला सकते हो, वो डिपेंड करता है आप पे। फोर्थ है कंपनसेशन, जैसे मैंने बोला कि आपने मानहानि का केस कर दिया, उसके बाद आप एक अच्छी खासी रकम सोच लो। सोचा तो उसने होगा कि भाई मैं इसको झूठे केस में फंसाऊंगी, फिर इससे एलिमनी लूंगी, मेंटेनेंस लूंगी, बट जब उल्टा पड़ जाएगा, आप फिर उस पर 211 का केस कर रहे हो, फिर मानहानि का केस कर रहे हो, फिर आप उससे डिमांड मांग रहे हो, तो देखना वो और उसके मायके वाले फिर कैसे आ जाएंगे सीधे कि हम तो चाह रहे थे ये हो जाए, तो ये तो टेंशन में आके हमारी डिमांड पूरी कर लेगा, जो हम चाह रहे उसके अकॉर्डिंग समझौता कर लेगा, अब तो ये उल्टा हो गया। तो देखना जहाँ वो समझौते के लिए रेडी नहीं थी, ठीक है, या जो बढ़ा चढ़ा के अमाउंट कर रही थी, जब आप ऐसा बोलोगे ना, तो खुद वो देखा कैसे भागते भागते आएगा और मान के चलना जीरो अमाउंट पे सेटलमेंट होगा। तो ये एक्शन है। अब कोर्ट का क्लियर मैसेज क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का मैसेज साफ है, बिल्कुल क्लियर, कि कानून को बदले के हथियार की तरह इस्तेमाल बिल्कुल मत करो, कानून को पर्सनल रेवेंज के लिए क्रिमिनल लॉ मिस मत करो। अब यही होता है आमतौर पर, महिला क्या करती है कि बदला लेने के लिए उसने मेरी बात नहीं मानी, मैं सास ससुर की बात क्यों नहीं मानूं, मेरे घर वालों की बात क्यों नहीं मानते, अब इसको सबक सिखाएंगे, सबक सिखाने के लिए इस पे हम दहेज का केस कर देंगे, 498 का केस कर देंगे। तो कोई पर्सनल यहाँ पे बदला नहीं लिया जा रहा, तो उसके लिए आप कानून के अधिकारों का मिसयूज मत करो, वो इस्तेमाल मत करो आप उस पर। जेन्युइन केस हो तो प्रोटेक्शन भी मिलेगी, और फेक केस पर अब सख्ती बिल्कुल तय है, आप पे लीगल एक्शन भी होगा। तो एक प्रैक्टिकल एडवाइस है आपको जो वेरी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि हस्बैंड साइड से एविडेंस आप हमेशा संभाल के रखो, ठीक है, और वाइफ वाइफ के लिए यही है, सिर्फ सच के साथ कोर्ट जाए, झूठ के साथ बिल्कुल नहीं। अगर झूठ पकड़ा गया कोर्ट में तो आपको फिर कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ आप वर्बली बोलते रहोगे मेरे साथ ये हुआ है, वो सारी चीजें, और ये वैसे दोनों के लिए एडवाइस है। तो बोलने पे कुछ नहीं होगा, आपको सबूत दिखाना पड़ेगा कि अगर आपके साथ क्रूरती हुई या अत्याचार हुआ है, साबित कर पाओगे तो केस चलेगा, नहीं तो आपको उल्टे लेने के देने पड़ जाएंगे, हो सकता है सजा भी होगी। तो झूठा केस करने से पहले आप 100 बार सोच लो, क्योंकि अब झूठ इक्वल टू कानूनी मुसीबत हो गई आप पे। ये नहीं कि अब सिर्फ पति को ही या उसके ससुराल वालों को ही सजा मिलेगी। तो ये वीडियो सिर्फ लीगल अवेयरनेस के लिए है और आपको बताने के लिए कि आपके पास भी लीगल क्या राइट्स है, कौन से काउंटर केस आप पत्नी पर उसके मायके वालों पे कर सकते हो, मैंने आपको बताया है। और इससे पहले भी मैंने वीडियो बना रखी है 498 से रिलेटेड, या मेंटेनेंस से कैसे बचा जाए, क्या उस पर हो सकता है, तो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हो। और अगर आप पर भी 498 का केस चल रहा है या आने वाले टाइम में लगता है चलेगा, तो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और प्रॉपर लीगल एडवाइस के लिए कॉल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।